नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आज सुबह में सबसे पहले बात करेंगे आतंकी हमले की, जो सुबह लगभग 5:30 बजे जम्मू से 15 किलोमीटर दूर नगरोटा में आर्मी की यूनिट पर किया गया। इस हमले में एक जवान घायल बताया जा रहा है, जबकि एक और अधिकारी के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि पहले आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर उसके बाद लगातार फायरिंग शुरू कर दी। अभी भी ये फायरिंग जारी है। 3 जवान घायल बताया जा रहा है, जिसमें एक जवान की हालत गंभीर है। और इस बीच नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा भी पद संभाल रहे हैं। ऐसे में भारत में आतंकी हरकत जारी है और पाकिस्तान में जो सेना के नए आर्मी चीफ की ताजपोशी हो रही है। इस बीच 3 जगहों पर भारत में हमले किए गए हैं, जिसमें नगरोटा, चमलियाल और साथ ही साथ रामगढ़ शामिल है। आपको बता दें कि आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। जो नगरोटा में आतंकी हमला किया गया है, वहां पर एहतियातन इलाके के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुआ। और नगरोटा में जहां पर आतंकी हमला हुआ है, वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। जम्मू के पास नगरोटा में सेना के शिविर पर आतंकी हमला और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश। कहीं ना कहीं कश्मीर में जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने सुरक्षा बलों के लिए चिंताएं बढ़ाई है। साथ ही साथ अब पूरे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सेना को सतर्क कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल और पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरअसल अगर नगरोटा की बात करें, जिस अंदाज से आतंकी तैयारी के साथ, जिनकी तादाद 3 से 4 बताई जा रही है और फिदायीन दस्ते के ये आतंकी हैं, वो कहीं न कहीं सेना के शिविर में घुसने में कामयाब रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सेना के ऑफिसर्स मेस में शरण लिया हुआ है और पूरे इलाके को फिलहाल सेना और सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। 5 सेना के जवान घायल हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सेना के जो जवान घायल हैं, उनमें एक अफसर भी शामिल है। जिस अंदाज से आतंकी इतने बड़े हिस्सास सेना के शिविर में घुसने में कामयाब हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर सुरक्षा बलों और सेना के लिए यही है कि वो किस तरह से इन चारों फिदायीनों को खत्म करें और उसके बाद ही फिर दूसरी जो चूक रही है इस सुरक्षा को लेकर, उसमें जो है वो जांच आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो यातायात है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है और साथ ही साथ नगरोटा में काफी सारे स्कूल हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वो न सिर्फ आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये एक लाइफलाइन कही जाती है घाटी के लिए, बल्कि साथ ही साथ यही एकमात्र सड़क है जिससे सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की पूरी जरूरतें और आवाजाही होती है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। तो आपको बता दें, जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 5 सेना के जवान घायल हुए हैं, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस बीच कहां आतंकी दाखिल हुए वो आपको बता दें। नगरोटा में सुबह 5:30 बजे पहले ग्रेनेड फेंका गया आतंकियों की ओर से, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। आर्मी की टुकड़ी पर यह हमला नगरोटा में हुआ, जबकि चमलियाल में बीएसएफ काफिले पर फायरिंग की गई। रामगढ़ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें इन 3 जगहों पर, और जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, नगरोटा वो इलाका है जहां पर आर्मी यूनिट का बेस कैंप स्थित है। 15 किलोमीटर दूर ये जम्मू से स्थित है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां पर काफी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। जम्मू कश्मीर की जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान होता है वो इसी राजमार्ग से आता है। ऐसे में ये राजमार्ग इस वक्त बंद कर दिया गया है। वहां पर आसपास पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और एहतियातन सभी स्कूल, कॉलेज बंद करा दिए गए हैं। सेना और आतंकियों के बीच अब भी फायरिंग जारी है। और इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की ताजपोशी होनी है और इसी के साथ साथ भारत में इस तरह की आतंकी हरकतें भी लगातार दिखाई दे रही हैं इन 3 जगहों पर, नगरोटा, रामगढ़ और चमलियाल में।